साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, धर्म का आरंभ करने से पूर्व हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को भी हम प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इन दिनों हम लोग अभ्यास कर रहे हैं मध्यम निकाय का। किसका अभ्यास कर रहे हैं हम लोग? मध्यम निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। मध्यम निकाय में आज हम लोग सीखेंगे महासारोपम सूत्र, यानी लकड़ी की उपमा देकर भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किया। सार जो होता है ना, कि लकड़ी में से जो काष्ठ खोजने के लिए जाता है, ऐसे सार की उपमा देकर भगवान ने उपदेशित किया हुआ धर्म का उपदेश है। तो इस बारे में देखते हैं। ये विशेषकर ये संपूर्ण सूत्र भिक्षु जीवन से जुड़ा हुआ है। भिक्षुओं के कारण, भिक्षुओं के बारे में भगवान ने बताया है। यानी आज हम अपनी ही पोल खोलने वाले हैं, उस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। यानी आप लोगों में से कई लोग कहते रहते हैं हमेशा निरंतरता से, आप क्या कहते हैं? भंते जी, ये जो भिक्षु है ये इस तरह से दिखाई देता है, ये भिक्षु जो है ये इस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न तरह से भिक्षुओं का विवेचन करते हैं, है ना। कोई भिक्षु हमें देखने में ठीक लगता है, कोई हमें देखने में नहीं लगता है, कोई शीलवान दिखता है, कोई धर्म में दिखता है। तो ऐसा ही भाव भिक्षुओं के भीतर भी होता है। और ऐसा कोई भाव भिक्षुओं के भीतर आ जाए तो उसकी हानि कैसे होती है, वो किस प्रकार से हानि के लिए जाता है, इसका उपदेश भगवान ने इस सूत्र में बताया है। ठीक है। देखते हैं हम लोग महासारोपम सूत्र। एवं में सुतम, आनंद भंते जी ने प्रथम संगति में धर्म का उपदेश देते समय, धर्म के बारे में भगवान के द्वारा बताई गई बात बताते समय आरंभ ही कि मैंने ऐसा तथागत से सुना है, इस तरह से की थी। एकं समयं भगवा राजगृहे विहरति, कि एक समय भगवान बुद्ध जी हमारे शास्ता राजगृह में विराजमान थे। गिज्जकूटे पब्बते, गिज्जकूट पर्वत जो है ना, गिद्रकूट कहते हैं आज, है ना, वहां पर थे। अचिर पक्कन्ते देवदत्ते, देवदत्त के जाने के कुछ ही देर बाद, यानी वो बात भाव आता है ना कि भगवान बुद्ध जी के पास आकर देवदत्त 5 वरों को मांगता है ना, कि भगवान ये दो, है ना, ये एक तो ये दो, नहीं तो इस भिक्षु संघ का संचालन मेरे पास दो करके जो मांगता है। उसके बाद में कहता है नहीं भगवान, कि सभी भिक्षु 500 कुली की होना चाहिए, वृक्ष में जंगल में ही आरण्य की होना चाहिए, है ना। उसके बाद में पिंडपाती की होना चाहिए, निर्मांसिक होना चाहिए, इस तरह से जो एक एक चीजें मांगता है। तो भगवान जब मना कर देते हैं तो उसके बाद 500 भिक्षुओं को लेकर, नवक भिक्षुओं को लेकर देवदत्त चले जाते हैं। तो ये जाने के कुछ ही समय बाद, एक दिन हो या 2 दिन हो, इस तरह से बीच में रहते समय भगवान बुद्ध जी इस धर्म का उपदेश करते हैं। ठीक है। तत्र को भगवा देवदत्तं आरभ भिक्खु आमंते से, तब भगवान बुद्ध जी देवदत्त के बारे में कहते हुए, देवदत्त को मूलिक करते हुए, यानी ये धर्म का उपदेश देवदत्त के प्रकार को, है ना, तो देवदत्त का स्वभाव कैसा था उसके बारे में इंगित करते हुए ये धर्म का उपदेश है। इद भिक्खवे एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो होती। क्या कहते हैं भगवान, कि यहाँ कोई कुलपुत्र, ठीक है, कुलपुत्र यानी माता पिता परिवार, है ना, कुल का धारण करने वाला, कुल को आगे ले जाने वाला जो पुत्र, उस तरह से कुलपुत्र श्रद्धा, श्रद्धा युक्त हो जाता है। ठीक है। श्रद्धा से युक्त होकर
अगारस्मा, घर बार को त्याग कर, अनगारियन, अनागारिक बनकर, यानी आगार जिसका न हो, जिसका घर न हो, ऐसा अनागारिक बनकर पव्वजितो होती, केश, दाढ़ी, मूछ मुंडवा कर, काषाय वस्त्र को धारण कर प्रवज्जित हो जाता है। ओतिन्होमि जातिया जराय मरणेन शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दौमनसे ही उपायासे ही। क्या कहते हैं भगवान? कि यह व्यक्ति जो है, जो इस प्रकार से सन्यासी हो रहा है, भिक्षु बन रहा है, वही संसार के, संसार जो है पूरा, जो दुख से भरा हुआ जो संसार है, ओ तीन न करके जो है ना, ये जो प्रवाह चलते आ रहा है, वह जात या जन्म लेते हुए, मरते हुए, है ना, शोक करते हुए, बूढ़ा होते हुए, परिदेव करते हुए, क्रंदन करते हुए, दुख विलापों को भोगते हुए, कष्ट दुखों से, वेदनाओं से घिरा हुआ हूं, कि मैं इन दुखों से, दुखो तीनों दुख परे तो करके इस तरह से चिंतन करता है कि मैं इस दुख में पड़ा हुआ हूं। अप्पेव नाम इमस केवलस दुख खंदस अंत क्रिया पन्या ये थाती। क्या कहता है वह? कि मैं ये जो प्रवजित हुआ हूं, यह संपूर्णतः दुख को दूर करने करने के लिए, इस एकांतिक दुख समुदय से अंत होकर मुक्त हो जाने के लिए ये मेरी प्रवज्जा है। ऐसा यानी छूट जाओ, इस तरह का भाव रखते हुए वह व्यक्ति, श्रद्धावान कुलपुत्र, घर बार छोड़कर प्रवजित होता है। तो हमें प्रथम बात क्या समझना चाहिए इस सूत्र में? सूत्र में हमने सीखना चाहिए क्या? कि प्रवज्जा का उद्देश्य क्या है? ये जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मरण, है ना, ये जितना दुख, दौर मने से जो क्रंदन है, ये सारा दुखित वेदना है, कटुक वेदनाएं हैं, इन सब के दुख से मुक्त हो जाने के लिए, है ना। और ये दुख से मुक्ति क्षणिक नहीं है। जैसे आपका मन बदलने के लिए, आप परिवार में कोई थोड़ा झगड़ा वगैरह हो जाए तो क्या करते हैं हम? कि कहीं चलो घूम कर आ जाते हैं, है ना। आज तकलीफ हो रही तो चल कहीं बाहर खाकर आते, इस तरह से हमारा भाव चलता है कि नहीं? ये ऐसा नहीं, सदा के लिए दुख से दूर होना है तो यह व्यक्ति उस तरह का चिंतन करके घर बार छोड़कर प्रवजित होता है, श्रद्धा से युक्त होकर। श्रद्धा, श्रद्धा से प्रवजित होता है, श्रद्धा से घर बार छोड़कर प्रवजित होता है, बाहरी चीजों को नहीं, इन धर्म को सोचते हुए ही प्रवजित होता है। आज भी कोई प्रवजित होता है तो अभी भी जब भी कोई आता है हमारे पास, प्रधानमंत्री जी के पास, यानी नागपुर चले जाए या यशवंती जी के पास, या श्रीलंका चले जाए, तो उसके मन में यही भाव होता है, अरे ये दुख से मुक्त हो जाओ तो कितना अच्छा है। हाँ, कलुषित चित्त से लेने वाले लोगों के लिए तो बात अलग है, परंतु अधिकांश 99% लोग जो धर्म का पालन करना चाहते हैं, भिक्षु बनते हैं, वह चाहते हैं कि संसार दुख से, बुद्धवाणी को समझकर दुखवाणी, दुख से मुक्त हो जाए करके, तो उस कारण से प्रवजित होता है और ऐसी अपेक्षा करता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, सो एवं पब्बजितो, भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो प्रवजित हुआ है, लाभ सत्कार सिलोकं अभिनिबंतेति, तब उसे ये प्रवजित हुआ है, इसीलिए इसे लाभ सत्कार मिलता है। लाभ सत्कार यानी वस्तु दिए जाते हैं, मान सम्मान दिया जाता है, पुष्प वृष्टि होती है। अब बताओ, आपके घर से आपके भाई आ जाए, पति आ जाए, बेटा आ जाए, तो आप दरवाजे में खड़े रहकर फूलों से स्वागत करते हैं क्या? नहीं ना। परंतु जब भंते जी लोग आते हैं तो फूल डालते हैं रास्ते पर उनके लिए, फूलों का छिड़काव करते हैं, आसन देते हैं, है कि नहीं? ये लाभ सत्कार। फिर हम देखते हैं कि अच्छा बेटा, तो 200 रुपए की शर्ट पहन, ठीक है, 500 रुपए की शर्ट पहन, पर भंते जी का चीवर, अभी जैसे हम लोग जो पहनते हैं तो कई बार बड़े महंगे चीवर आते हैं, है ना, 2-2, 3-3 हजार का चीवर होता है। तो कैसे सोचते हैं कि नहीं चल जाएगा, मेरी 200 रुपए की साड़ी चल जाएगी, परंतु मैं बंदे जी को अच्छा चीवर दूं।
फिर चीवर में भी वैरायटी आती है, चीवर में भी भिन्नता आती है। कुछ चीवर आते हैं 10,000 रुपए के भी आते हैं, तो ऐसे भी लोग लेकर देने वाले हैं। अब किसी को 10,000 रुपए का चीवर मिले तो उसको क्या लगेगा, अरे मुझे 10,000 रुपए का चीवर मिला है। तो वैसे लाभ सत्कारं अभिनिबध्यते, अब प्रवज्जित हुआ है इसीलिए ये सब मिल रहा है। ठीक है। गृहस्थ में होता तो मिलता क्या, नहीं। गृहस्थ में होता, विवाह आदि होता, तो घर में एक तो डांट फटकार मिलती, एक पता नहीं दिन भर क्या करता है, घर में आकर भी शांत नहीं बैठता, थोड़ा सा काम नहीं, इस तरह से उसको कहा जाता। परंतु ये जो जिस तरह से लाभ सत्कार उसको मिला है, सो तेन लाभ सत्कार सिलोकेन आत्मनो होती परिपूर्ण संकल्प। क्या होता है कि ये सत्कार मुझे मिल रहा है करके उसके मन में ये भाव जाग जाता है, बड़ा, अरे लोग सेवा कर रहे हैं, अरे लोग सेवा कर रहे हैं, आकर गिर रहे हैं करके इस तरह से भाव जागता है। ऐसे अनेकों बार होता है। आप देखो, अब भगवान बुद्ध जी के जीवन में देखो या किसी चीज में, अब सामान्य तौर पर इस तरह से हाथ लगकर चलना सामान्य भिक्षु के लिए है ही नहीं। परंतु देखो कभी या कई बार रैलियों में दिखाई देगा, कोई नमन कर ले, हाँ हाँ हाँ, ऐसा दिखते जैसे बुद्ध की तरह चल रहे हैं। तुमने देखा है ऐसा भिक्षु को चलते हुए, है ना? क्यों दिखते हैं, ऐसा हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ बुद्ध चले हैं, ऐसा करके चलते हैं। तुमने देखा है क्यों? क्योंकि मुझे लोग नमन कर रहे हैं, ऐसा भाव जाता है। ये लाभ सत्कार, तो अपने आप को बड़ा धन्य समझता है, कृतकृत्य समझता है, अरे लोग मेरा मेरा सम्मान कर रहे हैं करके। ठीक है। ये धर्म का सूत्र है, ये भगवान की वाणी है, मैं अपना कुछ नहीं बता रहा हूं कि नहीं करनी, नहीं, भगवान की वाणी है। क्या होता है, अत्तमनो, अत्तमनो यानी उसे प्रिय लगता है, बड़ा अच्छा है, मुझे मिल रहा है, परिपूर्ण संकल्प, संकल्प को पूर्ण करने वाला जैसा लगता है उसे। तो उसके मन में क्या जागता है, चिंतन जागता है को, सो तेन लाभ सत्कार सिलोकेन अत्तानुसक्क सेति, सक्कन सेति परं वम भेति। क्या करता है, मुझे ये सत्कार सम्मान मिल रहा है, दूसरों को इस कारण से, यानी अपने आप को ऊंचा समझता है। ठीक है। और दूसरों को वम्बे, दूसरों का तिरस्कार या फिर निंदा करने लायक या नीचा दिखाने क्या भाव रखता है, कैसा, अहम अस्मि लाभ सत्कार सिलोकवा, मुझे लाभ सत्कार मिलता है, मैं फेमस भिक्षु हूँ, प्रसिद्ध हो गया हूँ। इमे पनन्य भिक्खु अपन्याता अपसखाति, ये जो दूसरे भिक्षु लोग हैं, ये इनका उतना सम्मान नहीं होता, इनका उतना अनुभव जो कहते हैं जिससे यश कीर्ति जो है ना, ये नहीं मिल रहा है। मैं, ये सब लोग मेरे मुझे मिल रहा है, मैं शक्तिशाली हूँ, बाकी लोग जो है अल्प शक्तिशाली है करके, शक्तिहीन है करके, ऐसा भाव उसके मन में जाता है। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? इसमें भगवान ने क्या बताया कि कोई व्यक्ति जब श्रद्धा से प्रवज्जित हो जाता है, तो श्रद्धा से प्रवज्जित होते समय उसके मन का प्रथम उद्देश्य क्या है, कि मैं इस संसार दुख से मुक्त हो जाऊं। ठीक है। परंतु ये संसार दुख से मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते समय आप लोगों, क्या होता है, लोगों के द्वारा उसे लाभ सत्कार प्राप्त होता है। अब जैसा, अभी मैं हूं, भंते जी लोग हैं, हम थोड़े से बूढ़े, हम जब जवान दिखते, थोड़े से दिखने में दिखते, सिर्फ कैमरा में तो थोड़ा सा बूढ़ा लगते हैं हम बहुत, परंतु दिखते हैं। कोई बूढ़ा सामने आ जाए, ठीक है, देखने में हो, तो पहले ध्यान किधर जाएगा, अरे वो बड़ा बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा भिक्षु है, उम्र से छोटा हो, पर नहीं नहीं बड़ा थेर भिक्षु है करके, तो उसका सम्मान होगा, उसके मन में क्या आएगा, मैं आज प्रवचित हुआ, मेरा सम्मान हो रहा है। तो उसी तरह से आशीर्वाद, हाँ गाथा बोलकर वो जो चीजें है ना, वो कई बार ऐसा होता है, अनेकों बार होता है कि जब कभी मंच पर चलते रहे, हमसे बड़ा कोई भिक्षु हो तो हम तो जगह दे देंगे, परंतु उम्र से कोई बड़ा हो परंतु प्रवज्ञा से छोटा हो और उसको उसका अहंकार आ जाए, तो कई बार होता है कि वह दूसरों का गौरव नहीं करता।
ये देखा है ना आप लोगों ने? ये होता है, जो आप बहुत से समारंभ में देखते हैं, कार्यक्रम में देखते हैं। भगवान इसी बात को बताते हैं। क्या बताते हैं? सो तेन लाभ सत्कार सिलोकेन, यह लाभ सत्कार की प्राप्ति के कारण मज्जती, मत हो जाता है, मत वाला है ना, नशे में आ जाता है। पता है, नशा हो जाता है। फिर ए तू ऐसा कर, चल तू ऐसा कर, इस तरह से जो है ना, मैं मैं इस तरह से भाव जाता है। पमज्जति, धर्म के आचरण में प्रमाद करता है। प्रवज्जित किस लिए हुआ? संसार दुख से मुक्ति के लिए। फिर मैं, मेरी बात सुनो, ये इसका झगड़ा मैं निपटाऊंगा, उसका झगड़ा मैं निपटाऊंगा, मैं इससे झगड़ने के लिए जाऊंगा, मैं उससे झगड़ने के लिए जाऊंगा, इस तरह से मेरा सम्मान करूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। इस तरह से आकर वह वो उस तरह से करता है। और धर्म की साधना के लिए जिस हेतु से आया था, उस साधना के लिए प्रमाद करता है। पमज्जति, आपज्जति, अपने ही जीवन में जिस तरह से आगे बढ़ना हो जाता है, इसी में उन्मत्त हो जाता है। प्रमाद में है तो दुखों में, यानी वो डूबता है। पमत तो समानो, इस प्रमाद के कारण, प्रमाद करना ही जो है, दुखं विहरति, इस प्रमाद के कारण दुख में घिरा हुआ चलता है। कौन सा दुख? जन्म का, मरण का, शोक परिदेव दुख दौर्मनस्य, ये दुख चलता रहता है। किस कारण से? प्रमाद के कारण। हमारे शास्त्रा ने अंतिम धर्म का उपदेश क्या दिया था? हम्म, कि भिक्षुओं, ये मेरा तुम्हें अंतिम उपदेश है क्या? वयधम्मा संखारा अपमादेन संवाद, ये सारे संस्कार समाप्त होने वाले, उदय वाले स्वभाव के हैं। इसे अप्रमाद से ही दूर करो, अप्रमाद को धारण करो करके कहा है। परंतु यह लाभ सत्कार के कारण, लाभ सत्कार के कारण क्या होता है? वह प्रमत्त हो जाता है। प्रमाद के कारण वह दुख में ही विहरण करता है करके भगवान ने बताया। समझ रहे हैं? प्रवज्जित होने वाला व्यक्ति दोषी नहीं। प्रवज्जित होते समय उसमें परिशुद्ध धर्म का भाव है, परंतु जैसे ही आगे बढ़ता है, यदि सही से धर्म को पकड़ न पाए, सही से धर्म को पकड़ न पाए तो क्या होता है? ये लाभ सत्कार के कारण व्यक्ति आता है और धर्म से धीरे धीरे गिर जाता है। इसके प्रत्यक्ष उपमा, इसके प्रत्यक्ष हमने देखे हैं, उदाहरण देखे, अपनी आंखों से देखे हैं। हमारे आश्रम में बड़ा विशाल संघ है, हमने देखा है इसमें वो हो जाता है। तो ये जो है कि लाभ सत्कार के कारण व्यक्ति दुख में चला जाता है, ये प्रथम धर्म। उसका उपमा, उदाहरण भगवान बताते, सेयथापि भिक्कवे, हे भिक्षु इस तरह से समझो कि पुरिसो, एक व्यक्ति है, सारथी को सारगवेसी, जो सार को यानी लकड़ी के काष्ठ को चाहता है। ठीक है, इसकी इच्छा रखता है, उसके मन में है कि मुझे लकड़ी चाहिए। सार गवेसी, लकड़ी को खोजने जाता है। सार परिये सनंग चरमानो, सार को खोजते खोजते, जाते जाते, देखते देखते, महतो रुक्ख सतिष्ठतो, महाविशाल वृक्ष के सामने रुक जाता है। सारवतो अतिकमेव सारंग, सार जो है, उसकी लकड़ी जो है, उससे छोड़कर, अति कम मंग फेगुम, उसके जो बड़े बड़े टहनियां हैं, जो बड़ी वाली जो है, उसको छोड़कर, अति कम पपटी कम, उसकी जो पपड़ी है बाहर वाली, जो साल जो कहते हैं वो, अ, शाखा पलासंग क्षेत्रा, जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, अलग अलग जो शाखाएं भी थी, उनको भी छोड़कर, शाखा पलासंग क्षेत्रा आदाय पक्का में ये सारंती मंजन, फिर वो जो छोटे छोटे पत्ते हैं, जिनको शाखाओं को छोड़ दे, पर छोटी टहनियां और पत्ते, इन्हीं को सार समझकर चलता है, लेकर आता है। ठीक है। तो जो चक्षुमाना तमेन चक्षुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदे, तब आंखों से देख कर, जिसकी आंखें हैं, वह आदमी, उस समझदार आदमी उसे देखकर क्या करता है?
कि अरे भाई तुम सार के बारे में कुछ नहीं जानते हो, उसको कहता है कि तुमको सार के बारे में कुछ नहीं मालूम, तुम्हें लकड़ी के बारे में नहीं मालूम, न तुम्हें पता है लकड़ी क्या है, न शाखा क्या है, न पत्ते क्या है, न पलाश क्या है, कुछ नहीं मालूम। तुम इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते, इसके बावजूद तुम लकड़ी की खोज में निकले हो। तुम सही जगह पर पहुंच भी गए, परंतु अपने अज्ञान के कारण लकड़ी को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे ही है ना। तो वो कहता है कि न बताए भवंग पुरुषो अन्यासी सारंग, हे पुरुष, तुम्हें लकड़ी के बारे में पता ही नहीं है। न अन्यासी फेंको, न तुम्हें उस पूरे पूरे बुंदे के बारे में, उस पूरे वृक्ष के बारे में भी नहीं मालूम। न अन्यासी तचंग, उसकी जो त्वचा है लकड़ी की, जो बाहर की जो बड़ी वाली आती है वो। न अन्यासी पपटीकन, उसकी जो बाहर की पपड़ी है वो भी तुमको नहीं मालूम। न अन्यासी शाखा पलासन, तुम्हें शाखा पलासाए जो है, पत्ते जो है उसके, फूल जो है, टहनियां हैं, इनके बारे में भी नहीं मालूम। तुम अपने तुम गए सही जगह थे। तथा हयंग भवंग पुरुषो सारथी को, तुम गए सही जगह थे कि वहां देखने के लिए, और परंतु न जानने के कारण तुम क्या उठा कर लेकर आए? तुम लेकर आए हो केवल पत्ते। लकड़ी से काम है। अब जैसे तुमको किसी को सोफा बनवाना है या पलंग बनवाना है, ठीक है, और तुम जाओ और जंगल से पत्ते उठाकर लेकर आओ, और कारपेंटर को बुलाओ और बोलो कि इस लकड़ी का मुझे पलंग बना दो। तो वो क्या बोलेगा? तो पहले तो हंसी लेगा, है कि जीवन में पहला ऐसा आदमी देखा है जो पत्ते लाकर दे रहा है, छोटी छोटी टहनियां लाकर दे रहा है, और बोल रहा है कि मुझे पलंग बना दो करके। मूर्खता वाली बात हो जाएगी ना। यही कहते हैं यं यंचस्य सारेण सारणीयं तंचस्य अत्तं नानुभविष्यति इति। लकड़ी का को जो काम है, जिसे जो करना चाहिए था, वह कार्य, उसका अर्थ इन शाखा पलासाओं से पूर्ण नहीं हो सकता। अत्तं नानुभविष्यति, उसका हित जो है उससे नहीं हो पाएगा। चाहिए लकड़ी थी, लकड़ी खोजने गया, और लकड़ी के वृक्ष के पास, बड़े अच्छे पेड़ के पास खड़ा हुआ, परंतु क्या लेकर आया है? जैसे कोई सागवान के पेड़ के पास जाए, बढ़िया इतना मोटा सागवान का पेड़ है, ठीक है, 40 50 60 साल हो गए उस पेड़ को, ऐसा समझो, और वहां जाए और पूरा पेड़ देखे, और बड़े हाँ, और वहां से उसके बड़े बड़े पत्ते आते हैं ना, उनके फूल आते हैं, उसको तोड़कर लेकर आए और बोले अब मैं इससे पलंग बनाऊंगा। संभव है क्या? नहीं है। वही बता रहे कि जिससे, जिस लकड़ी का जिसका काम है वो नहीं हो पाता। भगवान कहते इसी तरह से कि कोई श्रद्धावान कुलपुत्र घर बार छोड़कर प्रवजित होता है और चाहता है कि मैं संसार दुख से मुक्त हो जाऊं, परंतु मिलता है उसे लाभ सत्कार। इस लाभ सत्कार में प्रमत्त हो जाता है और अपने आप को ऊंचा समझता है, दूसरों को हीन समझता है कि मुझे लाभ सत्कार मिल रहा है, मुझ में अच्छी गुण है, दूसरों को ये नहीं मिल रहा है, दूसरे शक्तिहीन है। और इस कारण से वह लाभ सत्कार से अंध होकर प्रमादी होता है, प्रमाद करता है, भागता है धर्म के अभ्यास से। इसी उस कारण से पमत्तो समानो दुखं विहरति, ये प्रमाद होने के साथ, प्रमाद होना ही दुख में रहने जैसा हो जाता है। भगवान कहते हैं अयं उच्यति भिक्खु शाखा पलासं गहेसी ब्रह्मचर्यस् तेन च वोसानं आपादे। भगवान कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति इसी तरह से प्रवचित हुआ है, परंतु इस धर्म विनय में आकर शाखा पलाश जो है, जो पत्तियां जो हैं, उसकी छोटी छोटी टहनियां हैं, इनके ग्रहण को लेकर उसका आचरण करना उसको ब्रह्मचर्य के लिए पूर्ण नहीं कर पाएगा, और चाहता है पूरे जीवन भर उसी में लगा रहता है कि वो हो जाए करके, है ना। देवदत्त तो देखो अंतिम समय तक इसी कारण में लगा रहा ना, इसी तरह से लगा रहा। भगवान कहते हैं इस यही है, तेज वो सा नंगा पाने, उसी में वो लगा रहा, यानी उसमें धर्म का आचरण पहले नहीं, लाभ सत्कार प्रथम आ जाता है।
लाभ सत्कार आगे आ जाता है। आशा करो, कोशिश करो कि हम जो भिक्षु अभी धर्म का उपदेश कर रहे हैं, ये ऐसे स्थिति को ना पहुंच पाए करके। पहुंच जाएंगे तो हमारा भी अहित है। इसके बाद में यदि पहुंच जाए, जिस क्षण पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो दूसरे लोग उस उनके संपर्क में आएंगे, उनका भी अहित ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी को खुश करने के लिए धर्म भी गलत तरीके से बताया जाता है। किसी को आनंदित करने के लिए धर्म भी गलत तरीके से बताया जाता है। वो तो ये प्रथम भगवान। दूसरा कहते हैं भगवान, इधपन भिक्खवे एकच्चु। ये मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? हाँ। पहला है लाभ सत्कार का कारण। ठीक है, लाभ सत्कार के कारण भिक्षु खत्म हो जाता है। ठीक है, लाभ सत्कार। दूसरा है, इदपन भिक्खवे एकच्चो कुलपुत्तो श्रद्धा अगारस्मा अनगारियन पब्बजितो होती। यहाँ कोई एक व्यक्ति श्रद्धावान कुलपुत्र घर बार छोड़कर अनागारिक होकर प्रवज्जित हो जाता है, काषाय वस्त्र धारण करता है, केश मुंडन करता है, दाढ़ी मूछ मुंडवाता है। ओ तीनों में जातियां, कि मैं इस जाति में जरा में मरण में पड़ा हुआ हो, दुख दौर्मनस्य में पड़ा हुआ हो, ये सारा दुख तीनों दुख परे, तो दुख में ही घिरा हुआ हो, दुख ही है। तो मैं इस तरह से धर्म का आचरण करते हुए प्रवज्जित होकर दुख कांदस अंत क्रिया पंचायत, कि मैं इन दुखों का नाश कर लूं, दुख को समाप्त कर लूं, इस हेतु से वो बनता है। परंतु आगे चलकर सोएवं पब्बजितो समानु, इस तरह से धर्म के आचरण में इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, अब लाभ सत्कार सिलोकं अभिनिबद्धतेति, तो उसे लाभ सत्कार मिलता है। ऐसा कोई भिक्षु है क्या जिसे लाभ सत्कार नहीं मिलता? सबको ही मिलता है ना? ऐसी स्थिति है कि जिसको घर में खाने को नहीं मिलता था, वो भी प्रवजित हो जाए तो भी उसे सत्कार पूर्वक दिया जाता है ना? तो वो है लाभ सत्कार अभिनिबद्धते थी, उसे लाभ सत्कार उपलब्ध हो जाते हैं। सो तेन लाभ सत्कार सिलोकेन आत्मनो होती न परिपूर्ण संकल्पो, परंतु वह इन लाभ सत्कार में खुश नहीं होता, उसमें अपने संकल्प पूर्ण हुए ऐसा भाव नहीं जागता, वह उसमें आनंदित होकर उसमें लिप्त नहीं होता करके बताया। ठीक है, ये समझ में आया? लाभ सत्कार मिलते हैं, यानी भोजन, है ना, चीवर, रहने के लिए सुविधा और औषधियां, ये सब मिलती है ना? तो ये सब सुगमता से मिल रहा है लोगों का। अभ्युत्थान जो है, सेवा करना है, उनका सम्मान करना है, नमन आदि करना है, ये सारी चीजें भिक्षु को मिलती है। परंतु वह उसमें प्रमाद में नहीं मुझे, अरे मुझे मिल रहा है करके इस तरह से भाव नहीं जागता उसमें। वो देखता हाँ ठीक है, ये तो सामान्य बात है करके सोचता है। सो तेन लाभ सत्कार सिलोकेन न अत्तानुकंसेति न परं मम भेति, तो इस कारण से मिलता है करके ना तो वो स्वयं को ऊंचा बताता है और दूसरों को नीचा बताता है। इस कारण से, यानी ये भिन्नता भी नहीं, अच्छा मुझे मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा है, मुझे मिल रहा है इसको नहीं मिल रहा, ऐसा भाव नहीं दिखाता। तो सो तेन लाभ सत्कार सिलोकेन न मन्यति न मज्जति न पमज्जति न पमादं आपज्जति, इस कारण से वह मद में नहीं आता, नशा नहीं हो जाता उसे इसका, और ना ही वह आलस्य करता है धर्म आचरण के लिए, ना ही प्रमाद करता है, वह धर्म में आगे बढ़ता है कहते हैं। परंतु उसके आगे आत्ममत्तो समानु शिक्षा असील संपदं आराधेति, परंतु वह अपने सीलों को धारण करके उसके प्रति उसको धारण करके रहता है, अच्छा मैं सीलवान हूं, ठीक है, मैं शील संपन्न हूं, इस तरह से उसके मन में भाव जागता है। फिर सो तायं शील संपदाय आत्मनो होती परिपूर्ण संकल्प। अब वो सीलवान है, जैसे अभी कोई श्राम मेरे 10 सील पूरे हो रहे हैं, तो उस सीलों को, अरे मैं 10 सीलधारी, मैं सीलवान, मैं सीलवान, मैं सीलवान, हर शब्द में सील सील सील,
वो खुद ही जानता है और बताते हैं उस तरह से। क्या होता है, सोतायं सील संपदाय आत्मनो होती परिपूर्ण सा। उसमें लगता है अरे मैं सीलवान हो गया तो पूरा हो गया मेरा काम। उसमें आनंदित हो जाता है, उसमें डूब जाता है ना। उसे उसका उसका उसे समझता है कि अच्छा मैं इसको धारण कर लिया हूं। ठीक है। तो इस तरह से देखता है और फिर सोतायं सील संपदाय अत्तानुकंसेति, अपने सीलवान होने के कारण खुद को ऊंचा दिखाता है। परं वम बेति, दूसरों को निकृष्ट देखता है, नीचे दिखाता है, नीचा दिखाता है। उसमें भिन्नता करता है क्या, अहम अस्मिं सीलवा कल्याण धम्मो, मैं शीलवान धर्म का आचरण करने वाला। इमे पनन्ये भिक्खु दुस्सीला पाप धम्मा, और ये दूसरे भिक्षु है ये पापी दुस्सील है। इस तरह से ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। खुद को सीलवान बताकर दूसरों को दुस्सील बताने का बड़ा भाव देखा जाता है। गृहस्थों के सामने ना भी बोले, अनेकों बार ऐसा भी होता है। अच्छा वो बनते, हाँ उसका क्या है, मैं तो जानता हूँ उसका ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया करके। तुमने सुना होगा कई बार भिक्षु लोग आकर ये दुखड़ा रोते हैं उपासक के सामने। निंदनीय बात है उसकी, वो नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा अनेकों बार होता है। कई बार आपके दायकों को, यानी आप किसी भिक्षु को मानते हैं, तो उनके सम्मुख जाकर अच्छा वो बनते जी वो तो ऐसे ही है करके आपका मन खंडित करने की भी कोशिश की जाती है। होता है ना ऐसा कई बार। तो ये कि खुद को सीलवान बताकर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दूसरे भिक्षुओं को अच्छा दुस्सील है ऐसा भाव जागता है। सोतायं सील संपदाय मज्जति, मैं शीलवान हूं, इसके ऐठ में आ जाता है। मैं ही सीलवान हूं, मैं ही सीलवान हूं, दूसरे कोई नहीं है, मैं ही हूं ऐसा। पमज्जति, इसीलिए प्रमाद करता है। देखो, पहला है लाभ सत्कार के कारण, दूसरा क्या है, मैं शीलवान हूं इस कारण से भी। इसीलिए हमने कईयों बार बताया, जैसे हमको भी आप लोग पूछते बनते जी कैसे जी, हमने ठीक है जिंदा है करके बताएंगे। कई बार हमने आपको बताया अपने सीलों को दूसरों को बखान करने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अच्छा मैं तो पंचशील का पालन, आवश्यकता नहीं, तुम पालन कर रहे हो, तुम्हें पता है उतने में है। कनेकों उपासकों में भी ये देखा गया है, अच्छा मैं सिलवान हूं, ये सब लोग अरे कोई दुस्सी नहीं, मैं ही धर्मी धर्म से जीता हूं, बाकी सब धर्म के बगैर है करके ऐसा भाव जागता है। उस कारण से वही वो अटक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता, उसके आगे नहीं बढ़ पाता। कहते हैं इस तरह से वह प्रमाद करता है, और प्रमादं आपजति, प्रमाद में ही घिरा हुआ रहता है। भगवान ने कहा ही है पमत्तो समानो दुखं विहरति, प्रमाद में रहना ही दुख में डूबना है, दुख में ही उतरना है करके भगवान कहते हैं, दुख में लग जाता है करके। सीलवान होने के बावजूद भी वहां सील को धर कर बैठा है, उसके आगे नहीं सोचना। तो ये दूसरा धर्म है, भगवान कहते हैं इसका उपमा भगवान बताते हैं। क्या भगवान बताते हैं, कहते हैं से यथापि भिक्खु भिक्खवे पुरिसो, भिक्षुओं उपमा ऐसी क्या, सारथी को जिसको लकड़ी चाहिए है, सार गवेसी लकड़ी को खोजना जाता है, सार पर ये सनन, खोजते खोजते देखते देखते चरमानो महतो रुक्क सतिष्ठतो, महावृक्ष के पास आकर खड़ा हो जाता है। सारवतो अतिकमेव, परंतु जो लकड़ी का तना है उसे छोड़कर, सारंग अतिकम पेगुम, बाकी जो बाहर क्या अतिकम पेगुम, उसका जो है ना बड़ी बड़ी टहनियां जो आती है, जो अभी लकड़ियों में होता है ना कि प्रधान इससे निकलकर एक बड़ी लकड़ी जा रही, तो वो भी तो है उसमें, उसको भी छोड़ देता है, बड़ी वाली शाखाएं जो बोलते हैं वह अतिकम। पपटिकं छेत्वा, पर उसकी जो त्वचा है, उसकी जो खाल है, पपड़िया जो है ना, उसको इंग्लिश में बार्क कहते हैं, है ना, तो वो उसकी त्वचा जो है उस लकड़ी की जो है, उसकी जो बाहर की चमड़ी, उसको लेकर कहता अच्छा लकड़ी मिल गई करके। हम क्या करते हैं उस खाल का, हाँ उसकी लकड़ियों का क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े आ जाते हैं, उसका क्या करते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, लकड़ियां जलाने के काम आती, वो भी धुआं करती है ना बहुत, दूसरा क्या कर सकते, कुछ नहीं।
तो ये लेकर आ जाता है उसको। आंख रहने वाला समझदार आदमी देखता है और देखकर बोलता है कि तुम्हें लकड़ी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें ना तो उसकी जड़ मालूम है, न लकड़ी मालूम है, न टहनियां मालूम है, न पत्ते मालूम है, कुछ नहीं मालूम। बेफिजूल में तुम क्या उठा कर लेकर आ गए हो करके बोल। तो यह जो व्यक्ति लकड़ी को लेकर आया है, काहे क्या लेकर आया है? केवल बाहर की तो खाल है, त्वचा जो है, उसकी पपड़ी जो है, बाहर की जो सूखी हुई पपड़ियां जो है, उसको जो लेकर आया है, तो क्या उस लकड़ी से उसका काम हो जाएगा? लकड़ी का जो काम है वो पपड़ी से हो जाएगा? वो नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं इसी तरह से ये जो व्यक्ति जो श्रद्धा से घर बार छोड़कर प्रवज्जित हुआ है, क्या सोचकर कि मैं संसार दुख से मुक्त हो जाऊं, इस दुख से बाहर निकलूं, मैं दुख में घिरा हुआ हूं, ऐसा भाव सोचकर जो आया है दुख के अंत करने की इच्छा को लेकर, वह जब लाभ सत्कार मिलता है तो उस लाभ सत्कार में नहीं डूबता, लाभ सत्कार से बच जाता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, परंतु लाभ सत्कार के बाद जब शीलवान भाव बनता है उसको, तो शील में आते ही क्या कहता है? मैं शीलवान, दूसरे सारे दुष्शील, मैं ही सही, दूसरे सारे गलत। इस तरह से अपने आप को ऊंचा दिखाता है, दूसरों को नीचा। इसी हेतु से धर्म में आगे बढ़ने से ज्यादा क्या हो जाता है? वह प्रमादित होता है, उसके मद में चले जाता है और वह धर्म से बाहर निकल आता है। वह केवल ही जैसे पपड़ी को पकड़कर, तो उसका जो धर्म का आचरण है, अयं उच्चति भिक्खवे भिक्खु पपटी कंग अग्गहेसी ब्रह्मचर्य। बाहर का जो पपड़ी है जो है ना, पपड़ी को पकड़कर ही वो ब्रह्मचर्य है करके समझ लेता है। तेन च वो सानंग आपादि, उसी पपड़ी को ही धर्म समझकर उसी के इसमें लगा रहता है। सबसे हमने हमारा ही रह गया था, शुरू करेंगे बोले हमने। रथ विनीत सूत्र जो है हमने शुरू किया था, उसमें सील विशुद्धि है पहली है। उस रथ विनीत सूत्र में भगवान सारिपुत्र भंते जी मंतानी पुत्र पुण्य भंते जी को पूछते कि कैसे आए यहाँ पे धर्म, तो कहते शील विशुद्धि को पूर्ण करके दूसरी विशुद्धि आई। तो शील को भी उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उपमा स्वरूप में बताते कैसे कि किसी को दूर गांव तक जाना है, और जाने के लिए, अब पहले के जमाने में तो घोड़े होते थे, अब तो गाड़ियां हैं। आपकी गाड़ी में कूलेंट लगा है, सब कुछ लगा है, कहीं पे भी ले जाओ, पेट्रोल भरते जाओ आगे चलते जाओ, पेट्रोल भरते जाओ आगे चलते जाओ। पहले जो घोड़े होते थे, रथ होते थे, ये एक दूर पर ले जाने के बाद एक तो घोड़ों को बदलना पड़ता है, रथ को बदलना पड़ता था, क्योंकि घोड़े इतना नहीं चल पाएंगे, थक जाते थे। तो यहां से वहां तक इस रथ से गए, वहां से वहां तक इस रथ से गए, वहां से वहां तक इस रथ से गए। यदि कोई पूछेगा तुम यहाँ कैसे आए, तो क्या बताएंगे? रथ से आए हैं करके बताएंगे। परंतु जो पहला रथ लिया था, वही रथ यहां तक आया है क्या? तो नहीं, पहला रथ दूसरा था, उसका काम वहां तक पहुंचाना था। उस रथ को साथ में मैं उसको भी उठा लूं सर के ऊपर और दूसरे रथ पे बैठ जाओ, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं। उस रथ का काम वही तक था तो उसको छोड़ दिए। वो रथ विनीत सूत्र में बड़ी उपमा है। तो उसमें है पहला सील, सील विशुद्धि। सील की विशुद्धि हो जाने के बाद, शील परिशुद्ध हो जाने के बाद, उस रथ से उतरकर आगे वाले रथ में चढ़ना पड़ता है। ये वही है कि पपड़ी को शील पकड़, ये जो शील है पपड़ी की तरह पकड़ लिया है उसने, और उसी को पकड़े रखकर बस। अब कोई सीलवान भाव होने का यदि देख ले, तो जहां जहां जमावड़ा है वहां क्या करेगा जाकर? तेरी ये सील गलत है, तेरा ये गलत है, तेरा ये गलत है, तेरा ये गलत है, ऐसा ही बोलते जाएगा। अज्ञानवश शुरुआत में यदि बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने भी ऐसे गलत काम किए हैं। हमने भी ऐसा सोचा है कि शुरुआत शुरुआत में जब प्रवचित होते हैं पहले के 4-5 साल, ऐसा लगता है कि अरे हम ही हैं करके। परंतु सभी में होता है, अधिकांश भिक्षुओं में भाव आता है। परंतु जैसे जैसे गुरु जी के सानिध्य में रहे, धर्म के सानिध्य में रहे, तो ये छूट जाता है। तो अब हमको दूसरों भिक्षुओं में दोष दिखाई देना कम है। ठीक है, आपको भी यही देखना पड़ेगा। अब आप लोग हमको कई बार पूछते हैं ना ऐसे बंदे, तो हम क्या बोल देते हैं? धर्म में संग समझ कर सेवा करो करके। हमारे हम तो अभी ऐसा बोल सकते हैं, परंतु जो बड़े अच्छे भिक्षु लोग हैं, वो इस बात को तो बहुत, वो तो ये भी नहीं बोलेंगे।
वो तो अपने सील के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस है, हाँ ठीक, ठीक है धर्म चल रहा है, बस इतना ही, ये भाव होता है। तो ये सील को इस तरह से पकड़कर, तो वो पपड़ी को पकड़कर जैसे चल रहा है ना, वैसे ही ये पपड़ी का ब्रह्मचर्य समझकर उसी में लगा हुआ है, उसके आगे नहीं, वह उसी में संपूर्णतः अपने आप को समाप्त कर देता है। पकड़ कर चल रहा है कि सील ही है सब कुछ, उसके आगे कुछ नहीं करके। तो जो उसको पपड़ी को पकड़कर चल रहा है, तो क्या वो धर्म के अंतिम छोर तक पहुंच पाएगा? वो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो ये है, तो ये दो उपमाएं आज के लिए। फिर अरे ये बहुत लंबा सूत्र है ये तो। नहीं नहीं, छोटा सा है। हाँ, तो आज ठीक है, आज ये दो चीजें ध्यान रखो। आगे, इसके आगे जो है पपड़ी के अंदर जो जो गीली वाली परत होती है जिसमें पानी ऊपर चढ़ता है ना, जो, उसके बारे में है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा दूसरे टहनियां हैं बड़ी वाली शाख में, इस तरह से एक एक करके बताया है। हम उसको अगले सप्ताह में उसका अभ्यास करेंगे। तो यह महासारोपम सूत्र भिक्षु जीवन के यथार्थ भाव को देखने के लिए, भिक्षुओं में किस प्रकार से अवगुण भीतर आ जाते हैं, इसके बारे में ये सूत्र है। तो ये सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो यह सूत्र का उपदेश हम सभी को, कोई भी जो बाधा आया, इस बाधाओं में ना आते हुए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।